नमस्ते। मैं आपको एक अति आवश्यक संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप एक समाज का भला चाहते हैं और आप एक सनातनी होने के नाते हिंदुस्तान का भी भला चाहते हैं। हर एक वो व्यक्ति को निरोगी देखना चाहते हैं और हर परिवार में आज रोग हैं, इन रोगों का इलाज क्या है और कैसे इसका निवारण हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं गोवर्धन गो विज्ञान संस्थान नालसा का रहने वाला हूँ। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये आप ध्यान से देखिए। जिस प्रकार की आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, पथ्य सती मतलब ज अगर पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखा जाए, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और किसके साथ में क्या नहीं खाना है, क्या हमारे लायक है और क्या नहीं है, सिर्फ़ इतना सा ध्यान रखना पता चल जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा। औषधियों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भोजन ही रोग का कारण है और भोजन ही रोग का निवारण है। ये सिद्धांत मैं बताना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, रोग जो केवल है वात, पित्त और कफ यानी कि त्रिदोष रोग होते हैं। ये बनते हैं किससे हैं? अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल यानी कि पंचभूत महा ऊर्जाओं से बनते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जैसे कि हमारा शरीर जिस वस्तु से बना है या कोई भी वस्तु, ये मोबाइल रहने दो या ये प्लास्टिक रहने दो, किसी भी चीज़ जो चीज़ जिससे बनी है उसी से उसकी मरम्मत होगी। तो हमारा शरीर पंच तत्वों के आधार पे बना है, पंच महाभूतों से बना है, जो है पृथ्वी, जल, आग, आकाश और वायु। इसको हम कैसे देखें, कैसे जाँच करें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के और कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, ये मैं सिखाना चाहता हूँ। और ये पाँचों ऑर्गन, ये पाँचों ऊर्जाएँ, ये पाँचों महाभूत हमारे देसी गोवंश के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हम कैसे किस वस्तु का किस प्रयोग में, रसोई घर के कौन से सामान को किस गोवंश के घी में, दूध में, दही में, छाछ में, गोमूत्र में, गोमय में मिला करके खाने से हमें कौन-कौन से रोग निवारण होते हैं, ये मैं सिखाना चाहता हूँ। जिस प्रकार की कफ, पित्त और वात, ये बीमारियाँ जो होती हैं, उम्र के अनुसार भी होती है, मौसम के अनुसार भी होती है, तो ये हमें समझना होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर व्यक्ति को, हर ट्विन्स बेबी को या हमारे परिवार में भी जन्मे हर व्यक्ति की ऊर्जाएँ अलग-अलग होती है। जैसे कि कलर का अलग-अलग पसंद होना, एक ही कंपनी की, एक ही वर्ज़न वाली गाड़ी भी हम एक कलर देख कर के लाते हैं, हम एक कलर देख कर के कपड़ा पसंद करते हैं, हम एक कलर देख कर के हमने हमारे घर की निराई-पुताई गुड़ाई करते हैं और टाइल्स पसंद करते हैं। ऐसे कई सारे कार्य हैं, जो हमारी अलग-अलग व्यक्ति की अलग-अलग पहचान होती है। क्यों ऐसा होता है? एक ही घर में जन्मा व्यक्ति अलग-अलग पहचान क्यों होती है? इतना ही नहीं, हमारे स्वाद में बहुत ही फ़र्क आ जाता है। जैसे कि एक ही ट्विन्स बेबी भी अगर एक तीखा खा रहा है, एक मीठा खा रहा है, एक नमकीन खा रहा है और एक क्षारीय खा रहा है, नमकीन खा रहा है, एक मीठा खा रहा है, एक तीखा खा रहा है, एक लवणीय खा रहा है, एक कसेला खा रहा है, यानी कि 6 के 6 रस है, अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग रस से चाहता है और उसे पाना चाहता है। उसको पसंद अलग-अलग, अलग-अलग कलर है। एक व्यक्ति अधिक अधिक बात करता है, एक व्यक्ति कम बात करता है। एक को खेलना ज़्यादा पसंद है, एक को खेलना कम पसंद है। जिस प्रकार की सर्दी, गर्मी और बारिश ये मौसम कंटिन्यूटी में आते रहते हैं, उसी प्रकार पित्त, कफ और वात भी कंटिन्यूटी में आते रहते हैं। और आपको जान कर के ये भी मज़ा आएगा कि दीपावली, होली और रक्षाबंधन ये तीज त्योहार ही नहीं है, ये एक चिकित्सा भी है। ये तो ब्रह्मांड तत्व पिंड के आधार पे यानी कि जो ब्रह्मांड में जो है, वो हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में है, वो ब्रह्मांड में है। अगर इस प्रकार की चिकित्सा सिखा दी जाए, तो सभी लोग निरोगी रह सकते हैं। व्यवहार से कैसे हो सकता है, सानिध्य से कैसे हो सकता है, कलर से कैसे हो सकता है, स्वाद से कैसे हो सकता है, मौसम से कैसे हो सकता है, तीज त्योहार से कैसे हो सकता है, ये चिकित्सा मैं आपके माध्यम से सिखाना चाहता हूँ। तो आप मुझे अवगत कराएँ कहाँ पे, कब और किस जगह हमें कैंप लगाना है, तो आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे, वैसे ही मैं आपके साथ में जुड़ करके काम करने के लिए तैयार हूँ, समाज सेवा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपको भेजा है, व्यक्तिगत भेजा है, तो आप इसे अपने पास रखें और सामाजिक संस्थाएँ जो भी हैं, इस कार्य में काम करना चाहती हैं,
उसके लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। इससे रोगी निरोगी होगा, जिसके भी घर में रोग हैं, वो रोग तो चले जाएँगे। इतना ही नहीं, कई लोग इसे अपना आजीविका का साधन बना करके इससे रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपके साथ में मिल कर के करीब-करीब 10 लाख लोगों तक ये चिकित्सा सिखाना चाहता हूँ, जिससे लोग निरोगी रहें। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, जिसमें 60% ऑपरेशन गलत और फेक क्यों होते हैं, ये सिर्फ़ 4 मिनट का वीडियो है। आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक नहीं देखेंगे, तब तक नहीं समझेंगे। हॉस्पिटल का स्कैम हमारे परिवार के साथ में क्या धोखा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये समझना हमें अनिवार्य है। एक छोटी-सी और बात बता दूँ, जिस प्रकार की भयंकर गर्मी है, गर्मी चलती है तो परिवार के 5 सदस्य में से किसी एक सदस्य को ज़्यादा गर्मी लगती है, एक सदस्य को सर्दी में ज़्यादा सर्दी लगती है और तीखा अगर बनाया है, तो किसी एक सदस्य को ज़्यादा तीखा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग-अलग शरीर हैं, अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं, अलग-अलग ऑर्गन उसके काम करते हैं। हम उसको बताएँगे 12 महीने के अंदर कौन से महीने में कौन-सा रोग आता है, ये हर महीने के हिसाब से बताएँगे। हम बताएँगे उसको 24 घंटे की घड़ी 9 बजने पर क्या होता है, 10 बजने पर क्या होता है, 11 बजने पर क्या होता है, रात के 9 बजने पर क्या होता है, रात के 12 बजे अगर रोग आए तो क्या होता है? क्योंकि हर व्यक्ति को परेशानी अलग-अलग समय में आती है। इतना ही नहीं, परेशानी जब आती है, तब वो अलग-अलग स्थिति में, अलग-अलग सिचुएशन में आती है और आपको पता होगा, किसी को अगर कमर दर्द है, तो किसी को चलने में है, किसी को बैठने में है, किसी को उठने में है, किसी को लेटने में है, घुटने दर्द है, किसी को उठने-बैठने में दर्द है, किसी को चलने में दर्द है, किसी का पेट का दर्द है, किसी का साइटिका का दर्द है, किसी का माइग्रेन है, सिर दर्द है। तो ये अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग दर्द होते हैं। जैसे किसी को सुबह दर्द होगा, किसी को दोपहर में होगा, किसी को शाम को होगा। इस प्रकार हर व्यक्ति का अलग दर्द, अलग व्यवस्था में है। एक ही दर्द 5 व्यक्ति को चेक किया जाए, तो पाँचों की अवस्थाएँ अलग-अलग मिलेगी। यानी कि किसी को सुबह हो रहा है, किसी को शाम को हो रहा है, किसी को दिन में हो रहा है, किसी को रात में हो रहा है, किसी को सोने में हो रहा है, किसी को बैठने में हो रहा है, किसी को उठने में हो रहा है, किसी को लेटने में हो रहा है, तो किसी को फ्री बैठे हुए हो रहा है, किसी को काम करते वक़्त हो रहा है। ये सारी जानकारी क्यों हो रहा है, कौन से ऑर्गन के ऊपर काम करना है, अपने हाथ के अंदर कौन-कौन से बिंदु हैं, जो हमारी इस चिकित्सा को काम कर सकते हैं और अपन हाथ से इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ये मैं सिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मुझे बड़ी खुशी होगी आप इस शिविर का आयोजन कराएँगे और 10 लाख लोगों तक ये चिकित्सा पहुँचाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके अपने परिवार में या आपके अपने समाज में भी कोई न कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी को इस गो विज्ञान के थ्रू हर लेना चाहते हैं और जो लूट रहे हैं, उसे हम बंद करना चाहते हैं। तो आइए एक मिशन के तहत, निरोगी मिशन के तहत हम तैयारी करें। जय हिंद, जय गौ माता, जय गोपाल। तो आशा है आपने ये वीडियो पूरा देखा है और इतना ही नहीं, आप अपना पूरा प्रयास करेंगे, कुछ लोगों को साथ में लेकर के ऑफ़लाइन या ऑनलाइन शिविर का आयोजन आप करवाएँगे, बहुत-बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। क्योंकि हम कई सारे प्रवचन करवाते हैं, कई सारी कथाएँ कराते हैं, कई सारे धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं। उन कार्यक्रम का एक छोटा-सा कार्यक्रम ये भी करवा दीजिए। इसकी सेमिनार 2 दिन या 4-4 घंटे रात को या 1-1 घंटे रात को ऑनलाइन के माध्यम से हो सकती है या 2 दिन ऑफ़लाइन के माध्यम से हो सकती है, जिसमें पूरी ज़िंदगी का विवरण आ जाता है, सभी मौसम का विवरण आ जाता है, सभी तीज त्योहार का विवरण आ जाता है, हर उम्र के लक्षण और हर उम्र के कार्य का नज़र आ जाता है। तो आप अभी विचार कीजिए और मुझे कॉल कर सकते हैं 9205726507। मैं आपका ऋणी रहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ मिल कर के समाज को स्वस्थ बनाने की। धन्यवाद।